Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group। ग्रुप के डिप्टी चीफ एडमिन के जरिए ये बात पूछी गई थी कि सनातनी लोगों में शादी किस तरह से होती है और किस तरह से रस्मों रिवाज निभाए जाते हैं। तो बेस्ट तरीका यही होता है कि जिसका मामला है वही उस रिगार्डिंग बातचीत करे और बीच में सड़क पे भौंकने वाले कुत्तों की परवाह ना करते हुए अपनी बात जारी रखें, अपना मिशन पहुंचा दें। तो किसी बरेलवी कुत्ते के द्वारा यहाँ पे कमेंट्स किए थे, उनको नज़रअंदाज करते हुए हम उसकी भी मिशन लाएंगे बाद में। हम ये बताते हैं कि शादी का, विवाह का तरीका सनातनी कॉन्सेप्ट में क्या है। हिंदू धर्म में कन्यादान एक पवित्र विवाह अनुष्ठान है। मैं थोड़ा उर्दू में कहने की कोशिश कर लेता हूँ कि हिंदू धर्म में कन्यादान एक पवित्र मुकद्दस शादी का प्रोग्राम माना जाता है, जिसमें दूल्हा दुल्हन के माता पिता औपचारिक रूप से अपनी बेटी का विवाह दूल्हे को सौंपते हैं। यानी कि माँ बाप अपनी बेटी को औपचारिक फॉर्मल तौर पे या सबके सामने विवाह के रीति रिवाज से अपनी बेटी को अपने दामाद को सौंपते हैं। अब सवाल ये है कि कन्यादान आता है, ये संस्कृत के शब्द हैं। कन्या का मतलब है बेटी और दान जो संस्कृत का वर्ड है, इसका मतलब है उपहार। उपहार यानी कि गिफ्ट, उर्दू में तोहफा कहते हैं। तो इस तरह से है कि जैसा एक बाप अपनी बेटी को शुरू से ही बड़े नाजो न्याज से पालता है, सबसे ज़्यादा मोहब्बत एक बाप ही करता है। उस बेटी को बड़ी हो जाने पर, तालीम और तरबियत हो जाने पर, कंप्लीट करने पर, उसे अच्छे बुरे की समझ समझाने के बाद वो बाप उस बेटी को भारी मन से विदा करता है और एक दूसरे शख्स के हवाले कर देता है। मुक़द्दस रिश्ते में बंधने के बाद शादी को, जिसको कहा जाता है अलग अलग मज़हबों में, और एक अनजान आदमी को अपने हिसाब से सौंप देता है, जिसको दामाद, जवाई वगैरह कहा जाता है और वर कहते हैं हिंदी भाषा में। और एक तरह से इसको कहते हैं कि कन्या दान कर देता है, यानी कि अपनी कन्या को तोहफे के बतौर अपने दामाद को सौंप देता है। शाब्दिक बनाक आध्यात्मिक की बात यह है कि हालांकि इसका लफ्जी तर्जुमा पुत्री का विदा करना है, यानी कि पुत्री को विदा करना, पुराने ग्रंथों में इसकी व्याख्या अधिक गहन रूप से करते हैं। दूल्हा और दुल्हन को देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। इस प्रकार माता पिता एक दिव्य मिलन का विशेषाधिकार प्राप्त सूत्रधार के रूप में देखा जाता है। हस्त मिलाप, दुल्हन के पिता दुल्हन का दाहिना हाथ सीधे दुल्हन के दाहिने हाथ में रखते हैं। अपनी बेटी को सब लोगों के सामने विधिवत तौर पर, फॉर्मल तौर पर उसका दाहिना हाथ दूल्हे के दाहिने हाथ में रखकर उसको सौंप देते हैं लड़की, और उसी रीति रिवाज को वहाँ पे कन्यादान कहा जाता है, यानी कि अपनी बेटी को गिफ्ट के तौर पे दे देना। ये हो गया जो कि सनातनी मान्यताएं हैं और शादी के मसले पर वो कहते हैं। उसके बाद दुल्हन की मां के जरिए पिता के हाथों पर, जो कि पिता का हाथ अपनी बेटी के हाथ के साथ अपने दामाद के हाथ पे भी होता है, वो दाहिने हाथ में सौंपता है, पवित्र जल, दूध डाला जाता है। फिर जोड़े को जुड़े हुए हाथों पर बहता है। यह बहता हुआ जल शुद्धिकरण और जीवन दान का प्रतीक है। इस तरह से मानते हैं कि शुद्धिकरण हो गया, यानी कि और ज़्यादा पाकीज़ा रिश्ते में वो बंध रहे हैं और वो पाक और पवित्र हो गए। पुजारी वैदिक मंत्रों का उच्चारण करता है और पिता दूल्हे से ये प्रतिज्ञा लेने के लिए कहता है कि वो अपनी पत्नी, क्योंकि अब इसकी बेटी उसकी पत्नी बनने जा रही है, को धर्म, सदाचार, अर्थ, समृद्धि और काम, प्रेम, आनंद के कर्तव्यों में सहयोग देगा। मतलब बाप अपनी बेटी के लिए अपने होने वाले दामाद से इस तरह की अपील करता है कि जिस तरह के आज तक वो जिम्मेदारी से सब काम करता रहा और ये मामला तो अपनी बेटी की जिम्मेदारी करता रहा, उसका लालन पालन पोषण हर तरह के खर्चे की जिम्मेदारी करता रहा और निभाता रहा, वही सब जिम्मेदारियां अब उस दूल्हा राजा की हो गई हैं। और स्वीकृति दूल्हा की तरफ से इस तरह मिलती है कि दूल्हा दुल्हन के कंधे को छूकर इस जिम्मेदारी को स्वीकार करता है, यानी कि मंजूर करता है, और जीवन भर उसकी देखभाल
और सुरक्षा उसकी हिफाजत का जिम्मा लेता है और सबके सामने प्रतिज्ञा लेता है, और इस तरह से ये कन्यादान पूरा होता है। हमारे प्योर डिस्कशन ग्रुप में आज कल एक बरेलवी मुशरिक खबर परस्त जो कि अपनी बहनों और माओं को मज़ारों पे भेजता है अय्याशियों के लिए, वहाँ पे 5-10 रुपए पे वो नाचती भी हैं और ये ड्रामा करती हैं कि जैसे उन्हें भूत आ रहे हैं, जिन्नात आ रहे हैं, और फिर लोग उनका यूज़ करते हैं और समझते हैं कि 5-10 रुपए का सस्ता माल अवेलेबल है। वो हर वक्त टॉन्टिंग पे उतारू रहता है। तो उसने ये लिखा है कि इसको जवाब दिया जाए कि ये भिखारी के तौर पे हैं, आर्य लोग भीख देते हैं, भीख लेते हैं। इसको आर्यों का पता ही नहीं है। बरेलवी मुशरिक की तरह नहीं है जिसने अब से 3-4 महीने पहले 100 यूरो ले लिए थे भीख के तौर पर कि वो आर्य लोगों पर भौंकेगा, और उर्दू के गलत तर्जुमे अपने पास इकट्ठे कर लिए थे। और बाद में नाकाम होने के बाद, और उस आदमी ने जब ज़्यादा तकाजा किया कि मेरे 100 यूरो का क्या हो रहा है, इसने फिर 100 यूरो मंगा लिए पिछले हफ्ते और फिर से भौंकना शुरू कर दिया उन कुत्तों की तरह जो मज़ारों पे घुटनों के बल ये बरेलवी लोग कूद जाते हैं भौंकते भौंकते, और रजा खान मुशरिक बरेलवी को याद करते हैं। तो बहरहाल इसने जो टॉन्टिंग की है, मैंने अभी प्रोग्राम लिया था प्योर डिस्कशन ग्रुप में मुसलमानों का निकाह, जो कि सेल परचेज एग्रीमेंट है, जिसमें ये अपनी बेटी अपनी माओ की कीमत मुकर्रर कर देते हैं कि इनकी इस्मत लूटने की या इनको लड़की से औरत बनाने की फीस ये है। कभी हजारों रुपए कर देते हैं, कभी 500 रुपये, और उसे मेहर का नाम दे देते हैं, और बाकायदा गवाहों के बीच में वो चीज़ तय होती है, लिखी जाती है। लड़का लड़की के भी साइन होते हैं, गवाहों के भी साइन होते हैं। इसलिए हम ये मानते हैं कि निकाह कारोबार है इनका, ये लड़की को अपनी बेचते हैं और मज़े लेते हैं। अब सवाल यह है कि कन्यादान पर जो ये टॉन्टिंग और बकवासात की जा रही थी, हमारे यहाँ 100 करोड़ सनातनी लोग हैं हिंदुस्तान में, जिसमें आज की तारीख में भी मुश्किल से 100 करोड़ में 1 करोड़ ही आर्याज हैं। 99 करोड़ हमारे सनातनी भाई हैं, और हम उनका पूरी तरह से अदब एहतराम करते हैं, उनके अकीदों का एहतराम करते हैं, उनकी शादियाँ होती हैं उसका भी एहतराम करते हैं। जहाँ तक कन्यादान लफ्ज़ की बात है, इस बरेलवी मुशरिक को जवाब है कि आर्या कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती जी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस लफ्ज़ की थोड़ा मुखालफत की, क्योंकि वो एक ग्रेट रिफॉर्मिस्ट थे, और उन्होंने ये कहा कि अगर कोई चीज़ हमने गिफ्ट में दे दी तो वो तो हम वापस ले ही नहीं सकते, और बेटी शादी के बाद भी घर पे अक्सर व बेशतर आती रहती है। जब भी कोई बड़े प्रोग्राम होते हैं या माँ बाप की याद आती है तो आती है, और इस तरह का लफ्ज़ हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। और वो इसको कहते हैं कि भाई जिस तरह का शादी का रस्म रिवाज है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने साफ साफ कहा है कि शादी विवाह सिर्फ उसको करनी चाहिए, आई रिपीट, शादी विवाह उसको करनी चाहिए जिसको के औलाद की उत्पत्ति की जरूरत हो। यानी कि जो भी औलाद चाहता हो शादी वही करे, नहीं तो दुनिया के और बहुत काम हैं। दुनिया की इंसानियत की खिदमत करे, अपनी ज़िंदगी पूरी की पूरी उसमें लगा दे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। हाँ, लेकिन जब उसे औलाद की तलब हो, संतान चाहता हो, तो बिल्कुल विवाह करे, क्योंकि विवाह एक आदमी और एक औरत के मिलन से ही औलाद की उत्पत्ति पॉसिबल है। इस तरह से सनातनी लोगों ने तो शादी के पवित्र बंधन को एक सूत्र में बांध दिया। हमने कॉमन हिंदू सनातनी लोगों की बातचीत बता दी, हमने आर्या लोगों को कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग शादी बता दिया, स्वामी दयानंद सरस्वती जी अलैहि सलातु वस्सलाम के ख्यालात बता दिए। अब सवाल यह है कि मुसलमानों में औरतों की क्या इज्जत व अहमियत या बेइज्जती या बिस्तर का सामान है, वो मुलाहिजा फरमाइए। और हवाला जात के साथ मुसलमानों का माले गनीमत में ख्वातीन को लौंडी बनाकर बाजार में बेचना। सीरत हलीबिया पेज 418, तबक़ात इब्न साद हिस्सा अव्वल सफ़ा 306, सुनन अब्न माजा 2517, तारीख़ तिबरी जिल्द 8 सफ़ा 39। मुसलमानों का जंग बदर से कब्ल तिजारती काफ़िले को लूटना। सीरत नबवी इब्न हशाम पेज 238-228। हज़रत आयशा की 6 साल की उम्र में शादी और 9 साल की उम्र में रुखसती। सुनल निसाई 3378। कुछ लोग रसूल साहब के पास आए, उनसे अपने पेट की शिफा पूछी। ऊँटों का पेशाब उनको बताया गया पीने के लिए, उन्होंने पिया और उनके दिमाग में कुछ फ़र्क आ गया, लालच आ गया। वो वहाँ के लोगों को मारकर और ऊँट चुराकर भागने लगे। बस बीच में रहमतुल लिल आलमीन के
साथियों ने उन्हें पकड़ लिया और रहमतुल लिल आलमीन ने उन्हें सख्त सज़ा सुनवाई के मुखालिफ सिमत दौड़ाकर मौत की सज़ा दे दो, ऊँटों को रस्सी में बांधकर। और उन्हें काफ़ी लोगों को वहीं तड़पते हुए छोड़ दिया गया। पैरों की तरफ से उनके पैर भी कटवा दिए गए। जंग खैबर के मौके पर आ हुजूर का सफ़िया बिनते हई के शौहर और वालिद को कत्ल करके उसी रात उसके साथ सेक्स करना। सही बुखारी 371। आई रिपीट, जंग खैबर के मौके पर आ हुजूर रहमतुल लिल आलमीन का सफ़िया बिनते हई के शौहर को मार देना और उनके वालिद को मार देना और उनसे हम बिस्तरी फरमाना। ये उर्दू का मीठा सा लफ्ज़ है, हम बिस्तरी। हाँ हजूर का अपने मुंह बोले हुए बेटे जैद बिन हारिस की बेगम से शादी फरमाना और इस्लाम में बच्चा गोद लेने पर पाबंदी लगा देना, क्योंकि बहू से जो कि रिश्ते में बहन भी लगती थी सेक्स करना था। सूरह अहज़ाब आयत 4-5। औरत की अकल मर्दों के मुकाबले में आधी है। औरत को कहते हैं बराबरी का दर्जा दिया है ये लोग। औरत की अकल मर्दों के मुकाबले में आधी है। सही बुखारी 2658। बीवे पर हाथ उठाने की इजाज़त है। सूरह निसा आयत 34। कुत्तों को भी कत्ल करने का हुक्म दे दिया गया रब्बुल आलमीन की तरफ से और रहमतुल लिल आलमीन की तरफ से। सुनन निसाई 4279। बनु करीज़ा के 900 निहत्ते मर्दों को मौत के घाट उतारना और उनकी औरतों और बच्चों को लौंडिया गुलाम बनाकर बेच डालना, यह है इनके रब्बुल आलमीन और रहमतुल लिल आलमीन की मिली भगत। और जितने भी काम करने हैं, लूटमार करनी है, असमतें लूटनी हैं, साहबाओं से लुटवानी हैं, उसमें सबसे पहले 20% हिस्सा रहमतुल लिल आलमीन का। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। अब अमित अग्रवाल पूरी तरह से सजग है और जाग गए हैं। अब किसी भी बात का जवाब पूरे माकूल तरीके से दिया जाएगा। बरेलवी मुशरिक ने शाहिद दल्लाल के हाथ ये पैगाम भिजवाया है कि वो बात करे आर्या तब वो हवाला देगा। अरे उस बरेलवी मुशरिक हराम साथी को ये कहो हवाला देने में बात करने की ज़रूरत क्या है। वो हवाला लाए किसी किताब से और यहाँ पे ला के दे के मारे रज़ा खान मुशरिक के मुंह पे कालिस मल दे और अपने रहमतुल लिल आलमीन को पेश करे कि लो आपकी इज्जत व असमत मैंने बचा ली और ये हवाला है।